पाखंडवाद फैलाया, लोगों की हत्याएं करवाई, लोगों को खामा जेल में डाला। भाई तो तुमने क्या करवाया था? हैं दंगे तो सब जाने गए। अब कोई नहीं हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ रहा, ना मंदिर के चक्कर, मंदिर भी देख लिया सबने। अब ये कुछ भी मुद्दा नहीं कर पा रहे कैसे, और परेशान है। कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे? भाई रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हर किसी की बहन बेटी बेचारी डरी सहमी घूम रही है, क्योंकि इनके तो बीवी ना बच्चे। कोई देश के नहीं, लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी भी कह सकते हो, जो देश में उग्रता फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे। तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो गए, कोई किसी नहीं मिल रहा, तो सारी फाइलें जला दे रहे हैं। आगे जो सरकार नेक्स्ट होगी वो इनके खिलाफ मामले नहीं उठा पाएगी। लोग सरकार जो है ना, ये 420 की सरकार है, लेकिन 400 पार, तो 400 पार नहीं होगी। अब इनका जो काम खात्मा होने वाला है, फड़फड़ाते 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। 400 पार की बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, देश की जनता हर जगह गाली दे रही है इनको। गांव से प्रत्याशी को मार मार के भगाया जा रहा है। हंसराज हंस गायक, उसको भगाया पंजाब में फरीदकोट में, यहाँ तो ये सांसद बना दिया था, यहाँ कोई काम नहीं किया। तो अयोग्य आदमी होने के बाद भी वहाँ लड़ा दिया। बच्चे बीवियां मरवा दिए इन्होंने मणिपुर में, पंजाब के किसानों को कूटा। जाओ ना वहाँ, पता चलेगा। मतलब इतनी सुरक्षा होने के बाद भी फट रही है पंजाब में जाने में, तो इसका मतलब है देश का प्रधानमंत्री इतना बेकार आदमी है कि देश के लोग उससे नफरत करने लगे हैं। पूरा देश नफरत करने लगा। कैमरा जी भी है, फोटो जी भी है, झूठा है, बेच देता है देश को, लुटेरा है, महाझूठा है, समझे नहीं? ये बेच रहा है देश को, बर्बाद कर दिया देश, और फिर कहता है एक मौका और, एक मौका में क्या मौके ही लेता रहेगा? अब देश की जनता चौंका देगी तुझे, और ये खत्म है। और अगर ईवीएम से अगर हरकत करके मशीन से आ भी जाते हैं, तो ये देख लेना, देश की जनता में इतना आक्रोश है ना, बहुत कूटेगी, दौड़ा के मारेगी इनको, पार्टी वालों को, भाजपा को। अपने 5 स्टार 7 स्टार होटल है, और इनके देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने खाया, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, समझे नहीं? इन चीजों पर मुद्दे ही खत्म हो गए सारे के सारे, जो इन्होंने करे वो उसका सर की बात नहीं हो रही है। जो 14 से पहले कहते थे हेमराज का सर लाएंगे, पाकिस्तानी फुटबॉल बना के ले गए, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। कौन से 10 सर ले आया? बिरयानी खाने और चला गया पाकिस्तानी, समझे? इतना ढोंगी है। और अमित शाह का लड़का व्यापार कर रहा पाकिस्तान से, तो ये 10 सर लाएंगे। बल्कि पाकिस्तानी उसको वजीर आला को बुला के नवाज शरीफ को स्वागत कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव के दौरान कहते हैं कि आंख से आंख मिला के बात करेंगे और पाकिस्तान को कपा देंगे, थर थर कांपेगा, और एक के बदले 10 सर लाएंगे, हेमराज का भी सर लाएंगे। ना हेमराज का सर आया, ना एक के बदले 10 सर आए, बल्कि पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे हमले और कराए इस सरकार में, जो बिना लड़े शहीद हो गए हमारे सैनिक। तो इसके जिम्मेदार मोदी सरकार। तो ये देश की मिट्टी खराब कर रखी है इसने। तो देशवासी अब इसकी सरकार नष्ट करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले। कल ऐसे बतौलेबाज जुमलेबाजों की जरूरत नहीं है। हाँ, सब जान गए अब देश के 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। नंदा भाई, सर मोदी जी और सरकार ये कह रही है कि हम 400 पार कर रहे हैं इस बार, और उनको पता चल गया कि उनकी सीटें 400 से ज़्यादा आ रही हैं, और अभी तक पुलवामा कांड में जो RDX आया था 400 किलो, वो अभी तक पता नहीं चल पाया उसका। तो क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी सरकार है, और ये तानाशाह लोग हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग को और चीज़ों को, पुलिस को, सिस्टम को, सबको गुलाम बना रखा है। और तो 400 पार हैं, 4000 पार हैं, इनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। बस देश की जनता है पिछले 10 सालों में इनसे जो है इतनी नाखुश है, मतलब दुखी है, परेशान है कि इनको इस बार रिपीट नहीं करेगी। और चाहे कैसे भी ये मशीन में भी घोटाला करे, तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भी 50% भी मशीन में घोटाला करते थे तो ही आ रहे थे। अब ये करेंगे 80% 90%, तब भी इनकी बुरी हालत होने वाली, क्योंकि जनता इनको चुन ही नहीं रही है। 2% लोग वोट कर रहे हैं इनको, बाकी 98% वोट ही नहीं कर रहा कोई इनको। तो उसमें भी ये वोट नहीं होने दे रहे, स्लो वोटिंग करा रहे हैं, कई मशीनों को स्लो करा दे रहे हैं, स्लो वोट पड़ रहा है, जिससे आप देख लो वोटिंग जो है ना इस बार कितने प्रतिशत रही, कोई कह रहा 58, 57, 40, 45%। तो ये जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं, अपने लोगों को लाइन में लगा रहे, दूसरों का वोट नहीं पड़ने दे रहे, फिर भी ये हारेंगे, इनकी ये स्थिति खराब है। हाँ, इसलिए 400 पार का जो नारा है, तो वो 400 पार से करें 1000 पार, काय पे करेंगे 400 पार? क्या गारंटी है? मोदी क्या गारंटी दी? रोजगार दिया? नहीं दिया, समझे नहीं? कहीं स्मार्ट सिटी बनी? कहीं नहीं बनी। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसका विज्ञापन भाई कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हो, पैसा हो आपके पास। मोदी जी के पास पूरे देश का पैसा है, भाजपा ने सब लूट लिया देश का। तो भाई एडवर्टाइजमेंट करें, हरी बत्ती लगाएं, पीली बत्ती लगाएं, आसमान में हवाई जहाज से उड़ें, वो भी इनके अपने पैसे के लूट रहे हैं। तुम्हारी जनता का पैसा है, बर्बाद कर रहे हैं। इनके सबके कटआउट दिख रहे हैं, और किसी का कोई कटआउट नहीं दिखेगा, दिख गया तो उस पर चलान, समझे नहीं? कोई हक और अधिकार की बात कर दे तो उससे परेशान, उसको एकदम गिरफ्तार कर लेंगे और डरा देंगे। और खुद चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, किसी के भी पोस्टर पोत दें, किसी का भी बोर्ड पोत दें,
तो इस पे ये चुनाव आचार संहिता लगवा देंगे। अच्छा, पुलवामा कांड में जो 400 किलो आरडीएक्स आया था, तो उस पर अभी तक जांच कितनी आगे बढ़ी, कहाँ तक पहुंची होगी? देखिए जांच क्या, ये तो इनकी सरकार है और इनकी जांच वाले यही क्या कराते हैं, यही पुलवामा में कराते हैं, यही उरी में कराते हैं, यही पठानकोट में कराते हैं। सब जब से आए सेना के जवानों पे हमले, कभी धर्म मजहब को लेकर उल्टी सीधी बातें, कभी मुसलमानों को लेके, कभी दलितों को लेके, कभी संविधान को लेके, कभी लोकतंत्र को लेके, कभी महिलाओं को लेके, मतलब कोई ना कोई, कभी जानवर को लेके, कभी चीते ले आएंगे। चीते अभी तक नहीं मरे, बच गए, मर गए सबके सब, एक भी नहीं बचा। 8 चीते लाया था, 8 के 8 साल भर नहीं जी पाए। तो इसका तो हाथ जिसको लग जाए वो जिंदा नहीं रहता। तो ये देश की मिट्टी खराब कर रखी है इसने। तो देशवासी अब इसके बारे इसकी सरकार नष्ट करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। ऐसे बतौलेबाज जुमलेबाजों की जरूरत नहीं है। हाँ, सब जान गए अब देश के। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 10 साल में आदमी क्या से क्या बदल देता है। इन्होंने पाखंडवाद फैलाया, लोगों की हत्याएं करवाई, लोगों को खामा जेल में डाला। दिल्ली में दंगे हुए, उसमें बेचारे हिंदू पिस गए। 4 साल बाद छूट के आ रहे हो, बताओ। उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगवा दिए। हिंदुओं की बात करते, हिंदुओं को बंद कर दिया इन्होंने। और राजनीति देखो इनकी, और कह दिया तो मुसलमानों ने तुम्हारी कंप्लेंट की थी। अब है तो तुमने क्या करवाया था, हैं दंगे। तो सब जान गए, अब कोई नहीं हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ रहा ना। मंदिर के चक्कर, मंदिर भी देख लिया सबने। अब ये कुछ भी मुद्दा नहीं कर पा रहे कैसे, और परेशान है। कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे भाई? रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हर किसी की बहन बेटी बेचारी डरी सहमी घूम रही है, क्योंकि इनके तो बीवी ना बच्चे, और दूसरे की बहन बेटियों की देश के लिए काम कर रहे हैं ना। कोई देश के नहीं, लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी भी कह सकते हो, जो देश में उग्रता फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे। क्या दे रहे हैं? किसी को कुछ नहीं दे रहे भाई। और कहीं एग्जाम होते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो गए, कोई किसी नहीं मिल रहा। अभी पुलिस की भर्ती में देख लो क्या हुआ था, है योगी सरकार में पेपर लीक हो गए। तो ये काम चल रहे हैं इनके। पेपर लीक तो हर सरकार में होती है। नहीं, हर सरकार में नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं कहीं देखो। और इनके मंत्रालयों में आग बड़ी जल्दी लग रही है। अभी कुछ दिन पहले उसमें कौन सा विभाग था, इसमें लग गई थी यहाँ पर दिल्ली में। तो सारी फाइलें जला दे रहे हैं। आगे जो सरकार नेक्स्ट होगी वो इनके खिलाफ मामले नहीं उठा पाएगी। तो इनके गलत सब जल गए, आग जल गई। आदमी कोई नहीं मरता, सिर्फ कागज जल रहे हैं हाँ देश के। तो ये सब लोग, सरकार जो है ना, ये 420 की सरकार है, लेकिन 400 पार। तो 400 पार नहीं होगी। अब इनका जो काम खात्मा होने वाला है। फड़फड़ाते 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। 400 पार की बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। देश की जनता हर जगह गाली दे रही है इनको। गांव से प्रत्याशी को मार के भगाया जा रहा है। देखो संजीव बालियान के साथ भगाया था मार के। वहाँ जाओ तुम्हारे पंजाब में, वो जो ये इन्होंने जो लड़ाया था, क्या नाम है वो जो था, हंस गायक, उसको भगाया पंजाब में, फरीदकोट में। यहाँ तो ये सांसद बना दिया था, यहाँ कोई काम नहीं किया। तो अयोग्य आदमी होने के बाद भी वहाँ लड़ा दिया पंजाब में। तो पंजाब में क्यों नहीं जा रहे मोदी जी सभा करने? पंजाब में डर लग रहा है मोदी जी को। पंजाब जाए ना सभा कराने। तो पंजाब में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ताबड़तोड़ सभाएं तो कर रहे हैं। पंजाब तो जाए ना, पता चल जाए औकात इनकी है। मणिपुर भी नहीं जा रहे हैं, जाए वहाँ जाए सभा करें, अभी पता चल जाएगा उन्हें औकात अपनी। हाँ, तो फटी पड़ी है। इनके बच्चे बीवियां मरवा दिए इन्होंने मणिपुर में। पंजाब के किसानों को कूटा। जाओ ना, वहाँ पता चलेगा। मतलब इतनी सुरक्षा होने के बाद भी फट रही है पंजाब में जाने में। तो इसका मतलब है देश का प्रधानमंत्री इतना बेकार आदमी है कि देश के लोग उससे नफरत करने लगे हैं। पूरा देश नफरत करने लगा। और वो जगह जगह अपनी फोटो, पहले कहते थे मोदी के चेहरे पे बटन वोट पड़ेगा, अब मोदी के चेहरे पे लोग थूक रहे हैं, लानत दे रहे हैं, कह रहे हटा आ गया पनौती सड़ा हुआ है, थू ऐसा करके जा रहे हैं लोग। तो जितनी फोटो दिखा रहा उतनी रिटिशन है। 10 साल में कह रहा है इसकी फोटो हो गई, आपत हो गई। कैमरा जी भी है, फोटो जी भी है, झूठा है, बेच देता है देश को, लुटेरा है, महा झूठा है, समझे नहीं? ये बेच रहा है देश को, बर्बाद कर दिया देश। और फिर कहता है एक मौका और, एक मौका। अबे क्या मौके ही लेता रहेगा? अब देश की जनता चौंका देगी तुझे, और ये खत्म है। और अगर ईवीएम से अगर हरकत करके मशीन से आ भी जाते हैं तो ये देख लेना, देश की जनता में इतना आक्रोश है ना, बहुत कूटेगी, दौड़ा के मारेगी इनको, पार्टी वालों को, भाजपा को। अपने 5 स्टार 7 स्टार होटल है, और इनके देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने खाया, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, समझे नहीं? इन चीज़ों पर मुद्दे ही खत्म हो गए सारे के सारे। जो इन्होंने करे वो उसका सर की बात नहीं हो रही है। जो 14 से पहले कहते थे हेमराज का सर लाएंगे, पाकिस्तानी फुटबॉल बना के ले गए, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। कौन से 10 सर ले आया? बिरयानी खाने और चला गया पाकिस्तान। ये समझे, इतना ढोंगी है। और अमित शाह का लड़का व्यापार कर रहा पाकिस्तान से, तो ये 10 सर लाएंगे। ये हेमराज की पत्नी और हेमराज की बच्ची है, ये कह रही है उसकी सैनिक की कि हमारे पिता का चेहरा तो दिखा दो, मगर नहीं, कोई नहीं आया। और बल्कि पाकिस्तानी उसको वजीर आला को बुला के नवाज शरीफ को स्वागत कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव के दौरान कहते हैं कि आंख से आंख मिला के बात करेंगे और पाकिस्तान को कपा देंगे, थर थर कांपेगा, और एक के बदले 10 सर लाएंगे, हेमराज का भी सर लाएंगे।
ना हेमराज का सर आया, ना एक के बदले 10 सर आए, बल्कि पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे हमले और कराए इस सरकार में, जो बिना लड़े शहीद हो गए हमारे सैनिक। तो इसके जिम्मेदार मोदी सरकार, और इसका करो अंतिम संस्कार। जिंदाबाद भारत।